Good morning students, warm welcome in online classes. केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड साल्ट में हमारी बात कंपाउंड्स को लेकर के हो रही थी. उसमें एक लास्ट कंपाउंड बचा हुआ है, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस. केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4 into half H2O and the chemical name is कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. स्टडी करेंगे प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस, द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए यदि हम जिप्सम को 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यदि हम क्या करें, गर्म कर देते हैं, तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस में टूट जाता है. यानी जिप्सम CaSO4 into 2H2O on heating above 373 Kelvin, it gives CaSO4 into half H2O plus 1.5 H2O. CaSO4 यानी this one is gypsum. When heated 373 Kelvin or 100 degree Celsius, it gives POP, plaster of Paris. And जनरली देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो इसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो निकल जाते हैं. तो CaSO4 into half H2O plus 1.5 H2O, then we obtain plaster of Paris. The temperature should not be allowed to raise above 373 Kelvin. हमें जो यहाँ टेम्परेचर का पर्टिकुलर ध्यान रखना है उसको हमें 373 केल्विन से ज्यादा नहीं लेना है, बिकॉज अबव दिस टेम्परेचर द होल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लॉस्ट. यहां पर क्या होगा कि जो पानी के दो अणु हैं, ये पानी के दो अणु क्या हो जाएंगे, एवेपोरेट हो जाएंगे. अगर हम इसको ज्यादा देर तक गर्म 100 डिग्री सेल्सियस से अबव गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है. वी ऑब्टेन्ड एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट. और अबव हीटिंग अगर हम इसी को इस पर गर्म करते हैं, इस एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को डेड बर्न्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं. एंड बिकॉज ये क्या करता है, चूंकि इसकी जो सेटिंग की प्रॉपर्टी है वो इस हाफ मॉलिक्यूल की वजह से है. ये जो हाफ मॉलिक्यूल वाटर का इसके अंदर प्रेजेंट है, इसकी जो सेटिंग की प्रॉपर्टी है वो इस वजह से होती है. अगर ये वाटर मॉलिक्यूल क्या कर जाता है, इवेपोरेट कर जाता है, जब हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करते हैं तो वी ऑब्टेन डेड बर्न्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस. एंड दिस डेड बर्न्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग. सो दिस वन इज द प्रिपरेशन. नाउ प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज की यदि हम बात करें तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इट इज ए व्हाइट पाउडर. कैसा होता है, देखने में हमें कैसा नजर आता है, आप सबने देखा होगा, क्योंकि आपके घरों की सीलिंग और जो टाइल्स वगैरह यूजेस में भी हम पढ़ेंगे वो किससे बनाए जाते हैं, इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाते हैं. एंड व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद वाटर, क्रिस्टल ऑफ जिप्सम आर फॉर्म्ड, दे सेट्स टू हार्ड मास. ये जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आता है, यानी इसी रिएक्शन को हम उल्टा लिख देते हैं, ये CaSO4 into half H2O plus 1.5 H2O. It gives CaSO4 into 2H2O. यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, जिप्सम प्राप्त हो जाता है. यानी यहां तो हो गया आपका ये POP, obtained gypsum. We obtained
जिप्सम, और यहाँ भी टेम्परेचर क्या है 373 केल्विन ही है। ठीक है जी, तो दिस वन इज द प्रॉपर्टी। कैसा होता है, इट इज ए व्हाइट पाउडर, और व्हेन वी ऐड वाटर, यानी इसके अंदर जो वाटर की प्रॉपर्टी है, तो ये एक हार्ड मास सब्सटेंस बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। तो केमिकली वी ऑब्टेन दैट plaster of Paris from gypsum or gypsum from plaster of Paris. Both the equations are opposite to each other. Is it clear? Now uses की बात कर लेते हैं। इसका यहां लिख देता हूं मैं uses। तो इसको हम कहां यूज करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप अपने घर की सीलिंग देखें तो सीलिंग जो बनी हुई है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई है, और सबसे बढ़िया जो यूज है इसका इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा होगा अगर हमारी हड्डी वगैरह टूट जाती है तो जो डॉक्टर जो प्लास्टर चढ़ाते हैं वो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो वी यूज्ड इट इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स एंड इन फायर प्रूफिंग मटेरियल, इन मेकिंग टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल्स, cosmetic cast and statues, etc. In laboratories, we used this plaster of Paris as the air gaps in apparatus to make it airtight. Lab के अंदर when we performing experiments, laboratory experiments, then we used this plaster of Paris for the air proofing. जो apparatus होते हैं उनके अंदर उसकी जो गैप होता है वहां पर हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं, तो एयर प्रूफिंग के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। So after the completion of compounds, students, our next topic is salt. Salt is our last topic of this chapter. As you know, you have the reduced syllabus. So what is salt? When an acid reacts with base, to form salt and water. When an acid reacts with base to form salt and water. Salt, it means salt is the product of the reaction between acid and base. हम यही कह सकते हैं कि जो साल्ट होते हैं वो जब एसिड किसी बेस से क्रिया करता है तो साल्ट हमें प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल यदि हम लें तो HCl acid plus NaOH, it gives NaCl plus H2. This one is the example. Another example is HCl plus KOH. This one is the acid and this one is the base. It gives KCl plus H2O. Please note down the name by yourself below. This compound, that is hydrochloric acid, sodium hydroxide, sodium chloride and water. This one is hydrochloric acid, potassium hydroxide, potassium chloride and water. Another example is when H2SO4 reacts with NaOH, it gives Na2SO4 plus 2H2। बैलेंस कर लेंगे या 2 आ जाएगा, तो Na2SO4 प्लस H2 और 2OH मीन्स वाटर के दो मॉलिक्यूल इस रिएक्शन के अंदर बनेंगे। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ एसिड एंड बेस। यू हैव ऑलरेडी रीड दिस इक्वेशन इन प्रीवियस चैप्टर, मीन्स फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एंड द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। When an acid reacts with base,
to form salt and water is called neutralization reaction. Students, you have read the types of salt. You have read the types of acid and base. You have read that acid are of two types. That is strong acid, weak acid. Strong base and weak base. ये आपने पढ़ा कि एसिड भी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं और जो बेस होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं. जो क्या हो जाते हैं, फुल्ली आयनाइज हो जाते हैं, जो H+ आयन के अंदर टूट जाते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं. और जो पार्शियली आयनाइज होते हैं वो वीक एसिड कहलाते हैं. ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस जो क्या हो जाते हैं, फुल्ली आयनाइज हो जाते हैं, क्या देते हैं, OH आयन देते हैं सॉल्यूशन के अंदर, उनको स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं. और जो पार्शियली आयनाइज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वीक बेस कहते हैं. तो हमें यही देखना है कि when an strong acid reacts with a strong base, what will be the result? So always note down that when an strong acid reacts with base, our product is, when an strong acid reacts with strong base, our product is neutral salt. And the pH of the salt is equal to 7. एग्जाम्पल ये रहा आपका, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या बना, NaCl. क्या होता है, न्यूट्रल साल्ट होता है जिसका pH लगभग 7 के बराबर होता है. When an strong acid reacts with a weak base, ध्यान से समझिएंगे, when an strong acid reacts with a weak base, तो our product is acidic salt. And the pH of the salt is less than 7. जो pH होता है इसका वो 7 से कम होता है. Similarly, when an strong base reacts with a strong acid, neutral salt is formed, that is this. And when a strong base reacts with weak acid, basic salt, is formed, and the pH of the salt is more than 7. Is it clear? Or when a weak acid reacts with weak base. Clear? When a weak acid reacts with weak base, जब एक वीक एसिड वीक बेस से क्रिया करता है तो जो साल्ट बनता है वो कैसा होता है, इसका जो pH होता है वो इट इज नियर अबाउट टू 7. इसका जो pH होता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नियर अबाउट टू 7. ऐसी इस क्या है जी, ये समझ आ गया होगा आपको. यहां मैंने आपको बता दिया, ये जो साल्ट बनेगा इसको कहते हैं, ये आ गया आपका न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट. और दिस साल्ट इज नोन एज इट्स pH इज अबाउट क्लोज टू 7. इसका जो pH होता है वो 7 के आसपास होता है. So we will study one by one how we can define these salts. Now first is acidic salt, or the first one is neutral salt. पहले देखते हैं न्यूट्रल साल्ट क्या होता है. देखिए, when strong acid
reacts with strong base, तो इसके द्वारा जो साल्ट बनेगा that is neutral salt, and the pH is equal to 7. So how we can define it? Salt produced because of reaction between strong acid and strong base are called neutral salt, and the pH of the neutral salt is equal to 7. Example मैंने आपको बताई दिया. Let's see NaOH, strong base, strong acid, it gives NaCl plus H2. Number 1. Second example यदि हम देखें तो सोडियम सल्फेट, that is H2SO4 strong acid plus NaOH, that is strong base, it gives Na2SO4 plus 2H2O. बैलेंस करने के लिए यहां क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. तो ये जो साल्ट बनेगा ये आपका क्या होगा? न्यूट्रल साल्ट होगा. एंड द थर्ड एग्जांपल इज KOH, strong base plus HCl, strong acid, it gives KCl plus H2. So this one is the neutral salt. Now acidic salt, when strong acid reacts with weak base, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है? रिएक्ट करता है किसके द्वारा? वीक बेस के द्वारा. तो हम उसको क्या कहते हैं? एसिडिक सॉल्ट कहते हैं. एसिडिक सॉल्ट, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड reacts with weak base. एग्जाम्पल देखेंगे क्या बनेगा? एसिडिक साल्ट बनेगा. डेफिनेशन यही है, साल्ट विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस टू फॉर्म एसिडिक साल्ट. नाउ एग्जाम्पल इज स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, वीक बेस. वीक बेस का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं NH4OH, ammonium hydroxide, 2 for ammonium chloride, NH4Cl plus H2O. This is hydrochloric acid, ammonium hydroxide form ammonium chloride and water. And the pH, बात आती है pH की. pH is more than नहीं, एसिडिक है तो लोअर देन 7. ये जो होगा वो 7 से कम होगा. ठीक है जी. नेक्स्ट एग्जांपल H2SO4, इसी की क्रिया करा दीजिए, प्लस NH4OH, 2NH4OH इज इक्वल टू अमोनियम सल्फेट बन जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस और निकलेंगे वाटर के 2 मॉलिक्यूल 2H2O. सो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ एसिडिक साल्ट. नाउ बेसिक साल्ट. Salt which is formed by the reaction of strong base and weak acid. Weak acid plus strong base is called basic salt. Basic salt का example that is H2CO3 plus और क्या लेना है? स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, इट गिव्स क्या लेना है? 2 ले लें. ठीक है जी. बैलेंस करने के लिए 2 ले लें. तो यहां जाएगा आपका Na2CO3 प्लस H2O. एंड द pH
of the basic salt is greater than 7, 7 से ज्यादा होगा इनका pH। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। अनदर वन एग्जांपल इज CH3COOH plus NaOH, it gives CH3COO Na plus H2O. So this one is the basic salt। और एक साल्ट अभी और बनेगा, वो किसके एक्शन से बनेगा? That is formed by the action of weak acid and weak base। ठीक है जी, वो भी कैसा होता है? अबाउट टू न्यूट्रल, न्यूट्रल के बराबर ही होता है। When that is the fourth condition, when weak acid reacts with weak base। ठीक है, तो वीक एसिड का एग्जांपल क्या ले लें? वीक एसिड का एग्जांपल ले लीजिए आप NH4OH। NH4OH प्लस CH3COOH, वीक एसिड, इट गिव्स क्या बन जाएगा? अमोनियम एसीटेट CH3COO NH4 प्लस H2O, अमोनियम एसीटेट बनेगा। वी गेट अमोनियम एसीटेट। ठीक है जी। नेक्स्ट H2CO3, that is weak acid plus zinc hydroxide, weak base, that is zinc hydroxide, it gives Zn, जिंक कार्बोनेट बनेगा ZnCO3 प्लस 2H2O। इनका जो pH होता है that is close to 7। So these are the basically types of the salt कि हम कितने तरीके के साल्ट नेचर के अंदर देख सकते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द साल्ट, साल्ट की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। नंबर 1, मोस्ट ऑफ द साल्ट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अधिकतर जो साल्ट होते हैं ये क्रिस्टल शेप में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द साल्ट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड साल्ट में भी ट्रांसपेरेंट और ओपेक। कैसा हो सकता है? ट्रांसपेरेंट हो सकता है और ओपेक, धुंधला। एंड नेक्स्ट वन इज most of the salts are soluble in water। next property, salts are soluble in water, water के अंदर soluble होते हैं। and the salt may be salty। कैसे होते हैं? salty and sour in taste, sour in taste, स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वीट, मीठे भी हो सकते हैं। बिटर, कड़वे। एंड न्यूट्रल साल्ट्स आर ऑर्डरलेस। जो न्यूट्रल साल्ट हमने पढ़ा, जिनका पीएच कैसा होता है? क्लोज टू 7 होता है। दे आर ऑर्डरलेस, उनकी कोई गंध नहीं होती है। एंड साल्ट्स कैन बी कलरलेस और कलर्ड। साल्ट जो होते हैं, जैसे एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, CuSO4 into 5H2O। आपने देखा 9th में उसका एक्सपेरिमेंट भी किया। दैट इज ब्लू विट्रियोल साल्ट है। कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द साल्ट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फैमिली ऑफ साल्ट। फैमिली ऑफ साल्ट, मेनली we can describe these salts into 4 family। पहला है, फर्स्ट वन इज क्लोराइड फैमिली। एग्जाम्पल NaCl। ठीक है जी, क्लोराइड फैमिली NaCl है, CaCl2।
ठीक है। नेक्स्ट सल्फेट फैमिली, ठीक, यानी इसमें क्या आएगा, SO4 आएगा, Na2SO4, एग्जाम्पल K2SO4 belongs to sulfate family. Now third one is calcium family, यानी कैल्शियम के साल्ट होंगे, that is CaSO4, CaCl2, calcium sulfate, calcium chloride, and the last one is zinc family, that is zinc chloride, zinc sulfate, ठीक है जी। तो दिस वन इज द फैमिली ऑफ द salt. Now we will study a small topic, that is water of crystallization. यानी कि कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जिनके पास अपने वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, उन साल्ट्स को हम क्या कहते हैं, वो हाइड्रेटेड साल्ट्स कहते हैं, और उनके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है जी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। नाउ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक, इसके ऊपर भी कभी कभी एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैनी साल्ट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल, कई साल्ट ऐसे होते हैं जिनके पास अपने पानी के अणु होते हैं, एंड आर नोन एज हाइड्रेटेड साल्ट, तो उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट कहते हैं। एंड द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन साल्ट्स इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या कहते हैं, अगर साल्ट के पास अपने पानी के अणु हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जानते हैं। देखिए सबसे पहले यहां हम स्टडी करेंगे किसका, वॉशिंग सोडा, पहला है Na2CO3 into 10H2. There are 10 molecules of water of crystallization. Common name washing soda, chemical name इसी चैप्टर में आपने पढ़ा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। Another one is Na2SO4 into 10H2. That is सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है जी, इसको कहते हैं ग्लोबर साल्ट, कॉमन नेम जरूर याद रखेंगे आप इनके, दैट इज नोन एज ग्लोबर साल्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज CuSO4 into 5H2O, दैट इज कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट और ब्लू विट्रियोल, कॉमनली नोन एज ब्लू विट्रियोल। नेक्स्ट वन इज FeSO4 into 7H2O, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ग्रीन कलर का होता है इसलिए इसको ग्रीन विट्रियोल भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, व्हाइट कलर का होता है इसलिए इसको व्हाइट विट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं जी, व्हाइट विट्रियोल, ये व्हाइट विट्रियोल, ये ग्रीन विट्रियोल, ये ब्लू विट्रियोल। एंड द नेक्स्ट वन इज, अभी आपने पढ़ा इस टॉपिक के अंदर, दैट इज जिप्सम, फॉर्मूला इज CaSO4 into 2H2O, it contains 2 water molecules, and the last one is POP, plaster of Paris, formula is CaSO4 into half H2O. So those compounds which contain water molecules are called hydrated salt, ठीक है। and the water molecules present in salts, and the water molecule present in salt is known as water of crystallization, ठीक है। so students, ये जो टॉपिक है आपका यह कंप्लीट होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड असाइनमेंट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर पूछे गए हैं, और आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस, तो वेट, ठीक है। आज ही आ रहा है, कल आपको पहले एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, देन असाइनमेंट रिलेटेड विद दिस टॉपिक कि बोर्ड के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको प्रोवाइड होगा, आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या करते हैं, या तो इसी का रिवीजन दोनों टॉपिकों का डिसाइड करके वो आपको सूचना जैसी भी होगी मिल जाएगी। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।